वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र में स्थित बलदेव पीजी कॉलेज के परिसर में आज रविवार को स्वर्गीय शिव मोहन लाल स्मृति में बने आधुनिक सभागार के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए ओला के सीईओ और संस्थापक भावेश अग्रवाल ने कहा कि वाराणसी आना मेरे लिए हमेशा सुखद रहा है, क्योंकि ये मेरा ननिहाल है और यहाँ मेरा काफी समय बीता है। मैं छुट्टियों में अपनी माँ के साथ यहाँ आता था। मैं पूरी दुनिया में कहीं भी रहूं, लेकिन वाराणसी का बड़ा गांव मेरे मन में हमेशा रहेगा। बीते 10 वर्षों में मैं इस धर्म की नगरी के बेसिक स्ट्रक्चर को काफी बदलाव महसूस कर रहा हूं। भावेश ने कहा कि भविष्य में ग्रामीण अंचल में भी अपनी ओला कंपनी को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। जल्दी इस पर हम लोग काम प्रारंभ करेंगे। भावेश ने कहा कि ओला अब नए तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ईवी के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और ओला का प्रयास है कि सभी को रोजगार मुहैया हो। भावेश ने कहा कि मुझे बनारस की होली बहुत पसंद है। इसके साथ ही भावेश ने कहा कि इस बार महाकुंभ में जाने का मौका मिल रहा है। ये मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय होगा। महाकुंभ में इस बार आस्था की डुबकी लगाकर मुझे अच्छा लगेगा और एक नई ऊर्जा के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मेरे द्वारा सकारात्मक पहल होगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वाराणसी में ओला के द्वारा कुछ बड़ा करने की पहल करने की तैयारी भी की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही कहा कि बलदेव वैद की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ते देखना मेरे लिए सुखद है और ये बहुत बड़ी बात है कि ओला जैसे बड़ी कंपनी के प्रबंधक के रूप में देश विदेश में ख्याति अर्जित करने के बाद भी अपने ननिहाल से आज भी जुड़े हैं। इस अवसर पर डॉक्टर एसडी अग्रवाल, एसडीएम पिंडरा प्रतिभा मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र द्विवेदी, कार्यालय अधीक्षक आलोक चौबे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर उदय प्रकाश पांडे ने किया। आप वाराणसी में शिरकत की है, कितना बदलाव देखते हैं वाराणसी में? बहुत बदलाव है। मेरे तो ननिहाल यहाँ से है, तो मैंने बचपन में बहुत टाइम लगाया है वाराणसी में भी और बड़ा गांव में भी। मम्मी यहाँ पे आती थी, हमें महीने महीने भर के लिए लेके आती थी। पुराने वो तब के टाइम पे सड़कें ख़राब होती थी और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अभी तो इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है जहाँ हम लैंड किए। वहाँ से सिटी की कनेक्टिविटी, इतना अच्छा हाईवे है और ये भी अब बड़ा गांव तो नहीं लगता है मुझे बहुत बड़ा हो गया है। तो एकदम मेरे ख्याल से प्रगति तो काफ़ी फास्ट है और फैसिलिटीज़ एंड सुविधाएं काफ़ी डेफिनेटली ग्रो हुई हैं। देखा जाए तो काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, जो है जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस अपने की ओले के माध्यम से, ओला के माध्यम से जो है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ सुविधाएं उसमें डेवलप कराएंगे आप? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों पे हमारा डेफिनेट फोकस है। जैसे शुरू में ओला कैब्स थोड़े बड़े शहरों में था, बट अब 200 शहरों में देश में फैल गया है। और अब हमारा नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन है कि जैसे जैसे कि गांव है, बड़ा गांव हुआ, ऐसे बहुत सारे देश में गांव हैं। देश में तो ज़्यादातर नागरिक गांव में ही रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल लोअर कॉस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस हम कुछ लाएँ, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गाँव में नागरिक रहता है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का मौका मिले, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से खर्चा आपका ट्रांसपोर्ट का 1/10 हो जाता है। एक 1/10। तो एक इंसान जो आज पेट्रोल का स्कूटर यूज़ कर रहा है या बाइक यूज़ कर रहा है, उसकी जगह अगर इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करेगा तो उसके लिए सेम महीने का कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया सेविंग होएगा, क्योंकि वो दिन अपनी दिहाड़ी अपने स्कूटर पे या बाइक पे लगाता है। तो हमारा काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है ये ग्रामीण क्षेत्रों में। हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की भी। सो दोनों पर्सपेक्टिव से ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, काफ़ी एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज हम करेंगे।